नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आप सबके साथ कि आईईएक्स में इतना बड़ा डाउनफॉल हमें क्यों दिख रहा है। ऐसा क्या बात हो गया कि आईईएक्स अपने हाई से आज हमें लगभग 55% डाउन नजर आ रहा है। तो इन सब के लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो है ये गवर्नमेंट का जो एक पॉलिसी अपडेट जो निकल के आया है पावर सेक्टर के लिए, यानी जो पावर एक्सचेंजेस के लिए जो निकल के आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस, इंडिया सेट टू इंट्रोड्यूस मार्केट कपलिंग इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और क्यों ये आर्टिकल आईईएक्स के लिए नेगेटिव है। तो पहले मैं आपको यहाँ पढ़ के दिखाता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सरकार जो बोल रही है वो बोल रही है कि जो प्राइस डिस्कवरी जो होता है, आप मान लीजिए जितने भी जो सप्लायर्स हैं, यानी जो लोग बिजली प्रोड्यूस करते हैं और जो लोग बिजली खरीदते हैं, उनको जो जिस प्राइस पे खरीदना है बेचना है, वो डिस्कवरी के लिए वो लोग कहाँ पे जाते हैं, मार्केट प्लेस पे जाते हैं। अब 2 मिनट के लिए मैं आपको इसको समझाने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको आज पता करना है कि सब्जी का भाव क्या चल रहा है। मान लीजिए टमाटर का भाव पता करना है। तो अगर आप मार्केट प्लेस में जाएंगे जहाँ बहुत सारे सब्जी दुकान वाले हैं, बहुत सारे लोग टमाटर बेचने वाले हैं और बहुत सारे लोग खरीदने वाले भी हैं, तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लोग 4-5 जगह पूछेंगे कि टमाटर कितने बेच रहे हो, कितने में खरीद रहे हैं। तो इससे आप अगर 4-5 दुकान में घूमेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टमाटर का प्राइस मोटा मोटा कहाँ है। ये दोनों को हेल्प करता है, सेलर्स को भी बायर्स को भी। तो हम एक स्टेबल रेंज में पहुँच पाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ एक कोने में पहुँच जाए, मान लीजिए जहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान है, तो वहाँ पे प्राइस डिस्कवरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए दुकानदार सिर्फ एक ही है तो वो क्या करेगा, वो टमाटर के दाम को जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के बोलेगा। तो ये हो गया मार्केट प्लेस का काम। अगर सेलर्स और बायर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट प्लेस में तो प्राइस डिस्कवरी काफ़ी अच्छा होता है, रीजनेबल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे मार्केट प्लेस बहुत छोटा है, वहाँ पे सेलर सिर्फ एक दो ही है या बायर्स भी बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका प्राइस डिस्कवरी ठीक से नहीं हो पाता। तो आईईएक्स का काम वही था। आईईएक्स एक बहुत बड़े मार्केट प्लेस की तरह था, एक्सचेंज है लेकिन वो फिलहाल मार्केट प्लेस की तरह भी काम कर रही थी, क्योंकि बाकी जो एक्सचेंजेस है बहुत ही छोटे हैं, वहाँ पे प्राइस डिस्कवरी अच्छे से हो नहीं पाता है। तो क्योंकि आईईएक्स पे ही बहुत ज़्यादा सेलर्स भी थे और बहुत ज़्यादा बायर्स भी थे, यहाँ प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छे से हो पा रहा था, यानी सही दाम निकल पा रहा था। और यहाँ पे क्योंकि प्राइस डिस्कवरी यहीं पे हो जा रहा है, तो जो ज़्यादा पावर का जो एक्सचेंज है, जो खरीदारी बिक्री है, वो भी आईएक्स पे हो जा रहा था। आप मुझे बताइए, अगर आप एक मार्केट प्लेस में गए और आपने टमाटर का दाम पता किया कि वो आपको 10 रुपये के जी बेच रहा है, तो यहाँ पे दाम पता करके आप दूसरे बाजार में जाके तो नहीं खरीदेंगे 10 रुपये के जी का टमाटर। आपने अगर यहाँ प्राइस डिस्कवरी कर लिया तो 90% चांसेस है कि आप यहीं पे बाय सेल कर लेंगे। तो आईईएक्स का काम, मेन काम जो उसका मोनोपोली जो हम बोलते थे, वो प्राइस डिस्कवरी था। लेकिन प्राइस डिस्कवरी से आईईएक्स को डायरेक्टली पैसा नहीं मिलता। बस प्राइस डिस्कवरी की वजह से जो वॉल्यूम आता है वो आईएक्स पे लोग खरीदते हैं, और जब लोग इसी में खरीदेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उनका कमीशन भी बढ़ेगा। लेकिन अब इससे क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो प्राइस डिस्कवरी है, सरकार बोल रही है कि एक अलग कंपनी बनेगा, अलग एक्सचेंज बनेगा, जिसका काम सिर्फ प्राइस डिस्कवरी करना होगा। यानी उसका कनेक्शन जितने भी एक्सचेंजेस है, हर एक्सचेंजेस का डाटा उसके पास होगा, और उस डाटा को देख के वो बोल सकती है कि अभी का जो प्राइस है वो इतना होना चाहिए। यानी कि प्राइस डिस्कवरी का काम करेगी वो सुपर एक्सचेंज। उसका काम बाय या सेल नहीं करना है, उसका काम सिर्फ होगा प्राइस को डिस्कवर करना। तो मान लीजिए आईएक्स के पास जो पहला जो मोड था कि प्राइस डिस्कवरी इसके पास अच्छा होता है, इससे लोग इसके पास आते थे। अब अगर आपको मालूम है ऑलरेडी कि टमाटर आपको कहीं भी खरीदना है, एग्जाम्पल में वापस जाए तो हम लोग, आपको पता है कि मैं अगर बाजार में जाऊँ तो भी टमाटर 10 रुपये के जी मिलेगा, या इस कोने में जो मेरा दुकान है, घर के पास दुकान है, वहाँ जाओ तो भी मुझे 10 रुपये के जी ही मिलेगा। तो आप मार्केट प्लेस में जाएंगे ही नहीं, और मार्केट प्लेस में जाएंगे ही नहीं तो मार्केट प्लेस का कमीशन अपने आप कम हो जाएगा। तो सेम चीज़ आईएक्स के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो प्राइस डिस्कवरी कोई बड़ी बात थी ही नहीं। प्राइस डिस्कवरी की वजह से बस इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इनके एक्सचेंज पे खरीदारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए ये मोनोपोली था। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये सुपर एक्सचेंज आ जाता है तो जो आईएक्स का जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगा। तब कोई सेंस नहीं बनाएगा लोगों के लिए, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो सप्लायर्स है, कि वो आईएक्स पर आकर ही बाय सेल करें। वो चाहे तो एचपीएक्स में भी कर सकते हैं, एक दूसरा पावर एक्सचेंज उसमें भी कर सकते हैं, और आईईएक्स में भी कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ ऑफकोर्स नेगेटिव तो है ही, और कंपनी ने पहले बोला भी था कि मार्केट कपलिंग अगर आती है तो ये कंपनी के लिए खराबी हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से वॉल्यूम डाउन होगा, और वॉल्यूम डाउन होगा तो उनका सेल्स गिरेगा, और सेल्स गिरेगा तो उनका इनकम भी गिरेगा, इनकम गिरेगा तो ईपीएस गिरेगा, और ईपीएस गिरेगा तो प्राइस को गिरना ही पड़ेगा। तो ये हमने समझ लिया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो मैं फिलहाल अभी इसको सेल नहीं करने वाला, मैं भी इसको होल्ड करूँगा, क्योंकि मैं और एक दो क्वार्टर देख लेना चाहता हूँ कि वॉल्यूम में डाउनफॉल आता है कि नहीं। मान लीजिए प्राइस डिस्कवरी होने के बाद भी अगर सारे के सारे बायर्स और सेलर्स सिर्फ आईएक्स पे ही अगर बाय सेल करते हैं, या मान लीजिए वॉल्यूम अभी इन लोग का 85% है, 89% है, वो गिर के अगर मान लीजिए 85% पे भी आ गया, तो भी आईएक्स एक मोनोपोलिस्ट ही कंपनी बन के रह जाएगी। इसके बाकी नंबर्स देखें तो काफ़ी अच्छा है। आरओई आरओसी आपका 40-40 के ऊपर दिखाई देता है आपको।
डेट फ्री कंपनी है और बहुत पहले से काम कर रही है। तो यहाँ पे एक नेटवर्क इफेक्ट जो हम पहले बात करते थे कि ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स बायर्स अगर एक जगह पर है तो नॉर्मली वो जाते नहीं है। जैसे ये हम मान लीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप की बात करते हैं, अगर आपके बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप में हैं तो आप व्हाट्सएप पे ही रहेंगे, दूसरे पे जाएंगे नहीं। ऑफकोर्स ये एग्जैक्टली कंपेरेबल नहीं है, लेकिन हम उसकी तरह मान के चल सकते हैं। तो मैं अगर अपना व्यूज़ बताना चाहूँ तो मैं फिलहाल इसको होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक स्टॉप लॉस भी रख रहा हूँ। मैं 120 का स्टॉप लॉस रखूंगा, उसके नीचे अगर आ गया तो मैं इसको सेल कर दूंगा, उसके पहले मैं सेल नहीं करने वाला। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इसका टेक्निकल चार्ट में क्या दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं टॉप से ये लगभग 55% डाउन है, और कल को जब ये न्यूज़ सर्कुलेट हुआ तो लास्ट के आधा घंटा में बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा कैंडल बना है और वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। तो ऑफकोर्स यहाँ तो ये मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ रुकने वाला नहीं है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन के आ रहा है 127 के ऊपर, वहाँ पे वो तो गारंटी आना ही चाहिए। गारंटी मतलब कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 90% चांसेस है कि 127 तक इसको आना चाहिए। और इस 127 को अगर ब्रेक कर देता है तो हमारा आराम से 100 लेवल का खुल जाएगा। 109 का हम लोग का जो रेंज है 109 110, वहाँ तक का रेंज भी खुल सकता है। तो ऑफकोर्स ये जो न्यूज़ है स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन दोस्तों एक और बात मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो अपडेट जो निकल के आया था सरकार की तरफ से, नया पॉलिसी अपडेट, ये आया था आपको 2 जून को, लेकिन आज हो गया है 8 जून। तो इतने दिन तक क्यों वेट कर रहे थे मुझे नहीं पता, अचानक से ही शायद, मुझे नहीं पता क्या इसके बैकग्राउंड में चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग करने का भी हो सकता। म्यूचुअल फंड्स ने देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली अपना इंक्रीज किया है 17.6% से 16.59, हल्का सा सेल किया, इसको हम स्टेबल ही मान के चलते हैं। अदर डीआईएस का देखें तो उन्होंने 6.45 से 4.95% ला दिया, इन्होंने भी हल्का सा बेचा है। अगर एफ का देखें तो एफ कंटिन्यूसली बेच रहे थे लास्ट क्वार्टर तक, लेकिन इस क्वार्टर में इन्होंने 17.88% का इंक्रीज किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एफ को खरीदना है। ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है, इसको आप बात को एकदम सच मत मान लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एफ को इस शेयर में पोजीशन लेना है, इसलिए वो धीरे धीरे इसको नेगेटिव न्यूज़ फैलाया जा रहा है ताकि स्टॉक का प्राइस और कम हो और सस्ते दाम में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस खरीद सके। वहीं पे अगर हम यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का देखें तो उनका जो शेयर होल्डिंग है वो 60% हो चुका है। अब इसको देख के मैं खुद पैनिक कर जाता हूँ दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 60% होना बहुत नेगेटिव न्यूज़ की तरह ही मैं देखता हूँ, क्योंकि मान लीजिए जब इसमें सेलिंग आएगा, जब पैनिक सेलिंग आएगा, तो ये बहुत खतरनाक तरीके से इसमें बिकवाली होगा और हमारे नीचे के टारगेट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा एक जो रीज़न है इसमें जो कि इसको नेगेटिव बना के रखता है फिलहाल, वो है इसका हाई वैल्यूएशंस। आप देख सकते हैं ये लगभग अभी भी 43 के प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है, और प्राइस टू बुक अगर देखें तो 18 पे चल रहा है। आप देख सकते हैं सेक्टर का प्राइस टू बुक ओनली 2 है और ये 18 टाइम्स पे चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना हाई है। प्राइस टू अर्निंग भी अगर देखें तो सेक्टर का 17 है और इसका 43 है। तो इन सब चीज़ों को देखने में तो वैल्यूएशंस काफ़ी हाई लग रहा है, और उसके बेसिस पे ऑफकोर्स करेक्शन तो आना बनता ही है। रिटेलर्स के पास जब 60% है तो ऑफकोर्स वो डाउन आएगा ही आएगा। तो इसमें अब फाइनली अगर मैं बोलना चाहूँ तो अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है, आप रिस्क ले सकते हैं। आप अगर उतना लॉस हजम कर सकते हैं तो आराम से होल्ड कीजिए, 125 या 120 तक का स्टॉप लॉस ला के रखिए। उसके नीचे आता है तो बेच के निकल लीजिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा देगा। अगर होल्ड कर सकते हैं तो करिए, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। बस आपको वेट एंड वॉच करना है कि इसका असर क्या होता है। ज़्यादातर चांसेस है कि नेगेटिव होगा, लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके यहाँ पे वेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये IEX के बारे में अपडेट मैंने यहाँ पे आप सबके साथ शेयर कर दिया। आपको इसमें बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना सोच समझ के राय बनाकर डिसीजन लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं कंटिन्यूअसली लाते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।